अरे क्लियर है? अरे यही ना बोल रहे थे हर का क्या द फॉर्मूल अरे तो हमरा याद ना रहता तो इसके मुझे कोई सामान मत दिया। चलो ना लिखेगा फॉर्मूल हो गया, लिखेगा फॉर्मूल लिखवा दिया ना फॉर्मूल को। जब ज्ञात नहीं होता क्या फॉर्मूल नहीं लिखा रहता है कि दिस इज द फॉर्मूल, लिखेगा दिस इज द फॉर्मूल, लिखेगा दिस इज द फॉर्मूल। अरे लिखिए ना दिस इज द फॉर्मूल, दिस इज द फॉर्मूल, दिस इज द फॉर्मूल। अरे क्लियर है? हाउस, दिस इज द फॉर्मोस्ट हाउस, दिस इज द फॉर्मोस्ट क्या हाउस ऑफ माई विलेज, दिस इज द फॉर्मोस्ट हाउस ऑफ माई क्या विलेज। यानी ये लड़की दिस इज द फॉर्मोस्ट हाउस ऑफ माई क्या विलेज, यानी यह मेरे गांव का सबसे पहले वाला क्या है घर है। ये कब का है कौन वाला ये पता नहीं है। या ऐसे भी समझो करम में घर रहता है ना, ऐसे रहता है ना घर ऐसा ओकड़ा में से सबसे पहला। अरे क्लियर है? याद नहीं है, दैट इज परफॉर्मेंस या सीक्वेंस में बोल सकते हैं। अरे क्लियर है? जब ज्ञात समझ में आ गया, जैसे हम बोलेंगे कि दिस इज द फॉरमोस्ट टेम्पल ऑफ माई क्या विलेज, यानी यह मेरे गांव का सबसे पहला मंदिर। कौन सा पहला है ये पता नहीं है। अरे बात समझ रहे हैं? तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट समझ में आ गया। लिखेगा लास्ट, लिखेगा लास्ट का जल्दी चलिए, आज 1 घंटा मात्र पढ़ाएंगे निकल जाएंगे है ना। लिखेगा लास्ट का शाब्दिक अर्थ, लास्ट का शाब्दिक अर्थ अंतिम होता, लास्ट का शाब्दिक अर्थ अंतिम होता, लास्ट का शाब्दिक अर्थ अंतिम होता, लास्ट का शाब्दिक अर्थ अंतिम होता तथा इसका प्रयोग तब करते हैं, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं। लास्ट का शाब्दिक अर्थ अंतिम होता तथा इसका प्रयोग तब करते हैं। लास्ट का शाब्दिक अर्थ अंतिम होता तथा इसका प्रयोग तब करते हैं। लास्ट का शाब्दिक अर्थ अंतिम होता तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी जब कोई भी जब कोई भी जब कोई भी संख्या जब कोई भी संख्या एक केंद्र बिंदु पर जाकर 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 समाप्त हो गया हो, एक केंद्र बिंदु पर जाकर समाप्त हो गया हो। जब कोई भी संख्या एक केंद्र बिंदु पर जाकर समाप्त हो गया हो। क्लियर है? जैसे देखिएगा, मान लीजिए कोई भी संख्या है एक बिंदु पर जाके क्या हो गया रुक गया, तो वो लास्ट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये जाके 8 पर क्या खत्म हो गया, तब वो लास्ट है। नहीं तो फिर मामला इनफिनाइट है तो मामला गड़बड़ है। अरे क्लियर है? जैसे अभी हम बोलेंगे कि विच इज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या इंडिया, सही की गलत? सही की गलत? अरे गलत है ना, क्यों? क्योंकि लास्ट हुआ नहीं। विच इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ खेसारी लाल यादव, नहीं गलत है। अरे क्लियर है? विच इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफी, ये सही है। गलत है कि सही है? सही है। एक जाके केंद्र बिंदु पर समाप्त, पक्का ना लिखेगा। विच इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफी, विच इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफी, विच इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफी, विच इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ क्या मोहम्मद रफी। यानी रफी जी की अंतिम गाना कौन सा है? पक्का? विच इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफी। अरे हाँ जी, क्वेश्चन मार्क डाल दो, तो दिक्कत। यानी मोहम्मद रफी का अंतिम गाना कौन सा है? लिखेगा लेटेस्ट
LATEST, लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट का शाब्दिक अर्थ नवीनतम होता है, नवीनतम होता है। नवीनतम होता है तथा, अरे ताजा या, क्लियर है, नवीनतम होता है यानी ताजा होता है। तथा इसका प्रयोग तब करते हैं, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी संख्या, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी संख्या, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी संख्या एक केंद्र बिंदु पर जाकर, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी संख्या एक केंद्र बिंदु पर जाकर, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी संख्या एक केंद्र बिंदु पर जाकर समाप्ति न हो, जब कोई भी संख्या एक केंद्र बिंदु पर जाकर समाप्ति ही ना हो। क्लियर है? अगर समाप्त हो गया तब क्या है? लास्ट है, और ना समाप्त हुआ था लेटेस्ट है। अरे क्लियर है? लिखिएगा which is the last song of खेसारी लाल यादव, which is the last song of खेसारी लाल यादव, which is the last song of खेसारी लाल यादव, which is the last song of खेसारी लाल यादव। बोलिए यहाँ लास्ट होगा कि लेटेस्ट होगा? लेटेस्ट होगा, पक्का ना? अरे क्लियर है? आप बोलिए which is the last news of this week कि लेटेस्ट होगा? लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट होगा। यस सर। अरे पक्का ना? 100% लास्ट और लेटेस्ट समझ में आ गया, ऑलमोस्ट और फर्स्ट समझ में आ गया, जैसे वहाँ वैसे यहाँ सेम है ना। अब आ जाइए क्या चीज? फॉर्मर। अरे फॉर्मर पता है ना? फॉर्मर मतलब पहले हैं? पहले ही होता है। लिखिएगा फॉर्मर, रुक जाइए। फॉर्मर लिखकर अर्लियर लिखिए। हाँ दोनों लिखना है, तभी बोले कि रुक जाइए। फॉर्मर और अर्लियर कोई लिखो ना आगे पीछे, उनको हमरा ना पढ़ाना है। फॉर्मर और अर्लियर हो गया। चलिए अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक? वो दोनों कनेक्शन आगे पीछे हो गया, अब दो कनेक्शन इधर और दो कनेक्शन इधर होगा। देखिए फॉर्मर का मतलब होता है क्या? पहले। अर्लियर का मतलब भी पहले। लिखिएगा अर्लियर, लिखिएगा अर्लियर, अर्लियर, अर्लियर अर्लियर का शाब्दिक अर्थ के पहले होता, 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 तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है, तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है, तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है, तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है जब समय की बात हो, जब समय की बात हो, जब समय की बात हो। यानी अर्लियर का मतलब क्या होगा? बोलिए। के पहले। इसका प्रयोग किसके लिए? समय यानी क्या? टाइम के लिए यूज होगा। किसका? अर्लियर का। पक्का यहाँ फॉर्मर लगाना उचित नहीं होगा। जैसे लिखिएगा सी केम फॉर्मर,
लिखेगा शी केम फॉर्मर, शी केम फॉर्मर, शी केम फॉर्मर, शी केम फॉर्मर टू अटेंड द क्लास, शी केम फॉर्मर टू अटेंड द क्लास, शी केम फॉर्मर टू अटेंड द क्लास। क्लियर है? बोलिए यहाँ फॉर्मर होगा कि अर्लियर होगा? अरे फॉर्मर की अर्लियर, अर्लियर क्यों ऐसा होगा? अरे टाइम का बात है, उसको सही करिए ना। पक्का? अरे क्लियर है? अर्लियर का प्रयोग किसके लिए है? पक्का? जब भी टाइम का बात हो तो फॉर्मर आएगा कि अर्लियर आएगा? अर्लियर आएगा। पक्का ना? और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ये पहले। आप प्रश्न उठता है क्या? फॉर्मर। अरे ये फॉर एम है, फॉर्मर लिखेगा, फॉर्मर दे दीजिएगा का शाब्दिक अर्थ, फॉर्मर का शाब्दिक अर्थ फॉर्मर का शाब्दिक अर्थ भूतपूर्व। अरे भूतपूर्व है ना? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन था? अरे अभी कौन है? पहले कौन है? जीतन राम जी न था? लिखेगा। चलिए क्या बोले बेटा? अरे नहीं, अरे लिखे आप लोग, लिखे पहले नंबर। फॉर्मर का शाब्दिक अर्थ क्या लिखा है? भूतपूर्व। अरे क्लियर है? फिर क्या लिखा है? बस ना, फिर लिखिए फॉर्मर का शाब्दिक अर्थ भूतपूर्व तथा, तथा, तथा के पहले होता, के पहले होता, के पहले होता, तथा इसका प्रयोग, तथा इसका प्रयोग, तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है, तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है, तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है जब पोस्ट की बात हो, जब पोस्ट की बात हो, पोस्ट पीओ एसटी, पोस्ट का मतलब पद की बात हो, पद। मेरी बात को समझिएगा। अर्लियर किसके लिए? अरे अर्लियर समय के लिए, और फॉर्मर किसके लिए? पोस्ट के लिए। यानी अगर समय पहले हो, अरे समय पहले हो तब क्या आएगा? अर्लियर। और अगर पोस्ट पहले हो तब फॉर्मर। अरे आप लोग न्यूज जो सुनते हैं, लिखता है ना कि द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्या? मनमोहन सिंह मेट क्या? नरेंद्र मोदी टू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस इन क्या? इंडिया। ना बोलता है? क्यों बोलता है? उमरल वाला है सबसे पहले? नहीं, फॉर्मर क्या है? पोस्ट के लिए। आपसे जो पहले है पोस्ट में, वो क्या है? फॉर्मर है। अभी जीतन राम मांझी इज द फॉर्मर सीएम ऑफ क्या? बिहार। अरे ना समझे? अरे इगरा से पहले ना सर, अरे याद रहेगा? यस सर, लिखिए सर, लिखिएगा जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी is the former, जीतन राम मांझी is the former, former, जीतन राम मांझी is the former CM of बिहार, of बिहार। गलत है? सही है कि गलत है? सही है। पक्का? अच्छा, क्या क्लियर होगा? सुनिए मेरी बात। फॉर्मर का प्रयोग कब करेंगे?
भूतपूर्व के लिए पोस्ट के लिए। अरे यार सुनो ना, फॉर्मर किसके लिए करेंगे? पोस्ट पोस्ट के के लिए। लिए। और अर्लियर किसके लिए? टाइम के लिए। टाइम के लिए। पक्का याद रहेगा। ऑक्सफोर्ड ने ये दर्शाया, अरे क्लियर है, कि फॉर्मर का प्रयोग हम तब करेंगे जब बातें क्या चीज की हो? पोस्ट की हो। और अर्लियर का प्रयोग तब करेंगे जब बातें टाइम की हो। जब भी समय का बात हो तो क्या होगा? अर्लियर। और जब भी पोस्ट की बात होगी तब फॉर्मर। अरे क्लियर है। एक और कंटेंट होता है फॉर्मर का, लेकिन आगे पढ़ाने के बाद बैक होना पड़ेगा। सर इसमें फॉर्मल हुआ ना, भूतपूर्व का पास्ट में गया है ये चीज, है? पास्ट में गया है ये चीज। हाँ तो बीत गया तो फॉर्मर है ना हुआ, तो भूतपूर्व वही ना हुआ। सेंटेंस को अगर वो पास्ट में बनाया जाए तो उस जगह ये यूज हो सकता है। अरे ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड से पास्ट का बोध हो रहा है। अरे क्लियर है कि वह है फॉर्मर क्या चीज है? मुख्यमंत्री है, मतलब वो अभी है, मतलब वो गुजर गए, उस पोस्ट से गुजर गए, लेकिन उस पोस्ट को अभी अभी भी अवेलेबल है। सब चीज को हम पास्ट में नहीं ले जा सकते। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अरे क्लियर है। फॉर्मर किसके लिए? पोस्ट के लिए। और अर्लियर किसके लिए? टाइम के लिए। और आप जो बात कर रहे हो टाइम वाला बात कर रहे हो। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? जी सर, आप क्लियर हैं? ठीक, अगला चलिए। टाइम में सर प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट कुछ भी आएगा उसमें अर्लियर ही लगेगा। टाइम अगर कैसा मतलब टाइम के लिए देखिए अर्लियर का मतलब होता है के पहले, है ना? जब भी के पहले होगा तो सी केम क्या? अर्लियर। अरे क्लियर है ना? देखते हैं सी कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग लिखता है, प्रेजेंट में लिखता है ना? यस उसी से ना अर्ली बनाया है। Yes, sir. वर्ड बात हो गया, समझ रहे बात को? और ये अर्लियर जो है वो क्या हो गया? समझ में आ रहा है सबको? ठीक। चले आगे, है ना? अभी कंटेंट क्लियर ना हुआ है, जो दिमाग में घुसा है ना हो जाएगा थोड़ा सा और आगे, हाँ है ना? अरे वो भूतपूर्व नहीं सोचिए ना, भूतपूर्व नहीं आएगा। अभी और आगे चलिए ना, पहले पढ़िए पूरा और उसके बाद फिर आपका दिमाग सेटल हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मर किसके लिए? अभी क्या बोल रहे हैं? पोस्ट के लिए। फिर भूतपूर्व। अरे पोस्ट के लिए यार, पोस्ट जब पहले वाला होगा तो क्या होगा? फॉर्मर। और समय पहले होगा तब अर्लियर। बस इतना सोचिए, ज्यादा सोचना मूर्खता है। क्लियर है? लिखिए लेटर। कौन वाला लेटर? लिखिएगा। लेटर का शाब्दिक अर्थ के बाद में होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ के बाद में होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ के बाद में होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ के बाद में होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ के बाद में होता है। लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब समय की बात हो। जब समय की बात समय यानी समय टाइम। जैसे ना बोलता है कि आई विल कॉल यू लेटर। कौन वाला लेटर? ए लेटर टी यार। आई विल कॉल यू लेटर, इसका मतलब भी होता है के बाद में। अरे इसका मतलब भी होता है के बाद में, और इसका मतलब भी होता है के बाद में। यही तो दिक्कत है, नहीं यही तो बेवफाई है। अरे क्लियर है? जब समझ रहे बात को? लेटर का शाब्दिक अर्थ के बाद में और इसका मतलब भी के बाद में। इसका प्रयोग कब करेंगे? टाइम लगा तो जब समय की बात होगा तब। इसीलिए बोलता है कि आई विल कॉल यू लेटर, हम आपको बाद में कॉल करेंगे। लिखेगा आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। इतना एक्टिव है कि इधर बात भी कर ले रहा है, इधर लिख भी ले रहा है। बाप रे बाप। जमाना चल गया। आई विल कॉल यू क्या? लेटर,
है ना, उसको रखो, अभी भी डरना है जी। मोबाइल के रखो साइड में, वो फोन फाड़ के नहीं सकते, फिर तो अभी 15,000 रुपया हमारे दिन पर टूट गया है। सुनिए, आई विल कॉल यू लेटर मतलब मैं आपको कॉल करूंगा बाद में। ये क्या है बेटा? समय है। और LATT लेटर का शाब्दिक अर्थ भी होता है के बाद में, दोनों में अंतर है ना, लिखिएगा मन पर है। LATT लेटर लिखिएगा। लेटर का शाब्दिक अर्थ, लेटर का शाब्दिक अर्थ, लेटर का शाब्दिक अर्थ भी के बाद में होता। लेटर का शाब्दिक अर्थ भी के बाद में होता। लेटर का शाब्दिक अर्थ भी के बाद में होता। लेटर का शाब्दिक अर्थ भी के बाद में होता तथा इसका प्रयोग, तथा इसका प्रयोग, तथा इसका प्रयोग तब करेंगे, तब करेंगे, तथा इसका प्रयोग तब करेंगे, तथा इसका प्रयोग तब करेंगे जब, जब इसका प्रयोग तब करेंगे जब पोस्ट की बात हो, पोस्ट की बात हो, पोस्ट की बात हो, पोस्ट की बात हो। पोस्ट मतलब, अरे पोस्ट मतलब, अरे क्लियर है, समझ रहे हैं? जैसे आप समझिए, थोड़ा सा अगर ब्रेन भगवान दिए हैं तब समझ जाइएगा। अर्लियर और इधर क्या हो जाएगा? लेटर। इधर हो जाएगा फॉर्मल, तो इधर हो जाएगा LATT। साइनो इंडो, साइनो ना हो गया। अब थोड़ा सा और सेटअप करो। ये वाला का चीज के लिए के बाद में हैं? समय के लिए, पीछे की आगे, आगे। अरे यार तो बाद में। अरे बौराही जो आगे समय आवेला भविष्य ना है। आगे तुम्हारा शादी हो रहा है, अंदर नजर आ रहा है, क्लियर है? ये भविष्य ना है। अच्छा, नया शादी होगा, देखे हो लड़की को आकर कुमार देखे हो, लड़का रह जाता है, बेरोजगार रह जाता है, इसलिए पढ़ो बोल रहे हैं। समझ में आया रोहित? किलो पे कोई फर्क ना है। 10,000 रुपया बाबूजी दे सकते हैं पटना में रह के खाने के लिए, ऐसे औकात है। नोटिस करें, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। पटना में जितने भी लड़कियां पढ़ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात है, तभी यहाँ भेज ले। इतना इतना हौसला रखे हुए है कि आगे पढ़ाना भी है। और अरे तो मशीन और आगे तो लोग हो भी रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम गलत सुने, आप दिन से कसम खा के बोल दो कि जो चीज हो रहा है ये सही है। हाँ सही है। क्या हो रहा है? दिन बज रहा है। अब ये यही लड़का लोग 1 बजे रात में घूमता है, लड़की लोग वही रूम में बैठ के पढ़ती है। ठीक है, कोई बात भाई यूपीएससी प्रूव कर दिया है। है। यूपीएससी इस चीज़ को प्रूव कर दिया है, तो और ज़्यादा सुनिएगा ना। तो है, लेकिन सब ना उसमें से है परसेंट। चलो, तुम लोग का परसेंटेज मानना रखता है कि किस विराट को से बिलोंग करते हो। चलो, रियल लाइफ अच्छा होना चाहिए। हंस लो, मजाक करो, अच्छा बात है। जो जैसा दिखता है वो होता नहीं है। यस, नहीं समझे? जैसे हमारा जिंदगी में कोई नहीं है, 30 लोग से बात करता है, समझे? और रियल बता रहे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते समय हमारा कोई नहीं था, कोई नहीं, वैल्यू ना दिए। लड़की मतलब बोलते थे किसे दूर था, विश्वास करिए, ऐसे ही बोलते थे। बढ़िया बढ़िया स्कूल वाला लड़की सर ने कहा कि ना भाग पाओ, ये मेरा जिंदगी क्या कर देगा, तबाह कर देगा, तबाह कर देगा। और स्टूडेंट लाइफ में ना कभी नहीं, जब तक स्टडी की, और जब स्टडी छोड़े
तब फिर शुरू किए, सब मोबाइल फिर घुमाए, फिर छोड़ दिए, फिर पढ़ाई के जंग में आए, फिर नानी मालूम कोई है कुछ नहीं, फिर पढ़ेंगे। जो किए दिल खोल के क्या सर ताली मारे, ये इसका वाला यही कमाई कर, यही फलानी कुमारा के सिखाए दिन टाइम पर बात कर रहा हूँ, बता रहे हैं। जो किए दिल खोल के किए सतर्क है। हाँ हाँ जिंदगी में हाँ सरदार सावधान ना बोलता है कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा नो में हंसना गिर जाके फांस जाएगा। देखिए समय दोनों का वेस्ट होता है, लड़का और लड़की पढ़ी। ए रोहित चलो है ना, ये समझ में आ गया क्या चीज के लिए, समय के लिए, और ये वाला समय के लिए, ये वाला क्या चीज पोस्ट, और ये वाला पोस्ट। अब फुटबॉल जैसा दिखे लगा, ये आगे जो आएगा पोस्ट पर वो क्या होगा, लेटर होगा, और जो पहले आएगा वो कचरा खाता। लिखेगा आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ योगी will be, Aditnath Yogi will be the later PM of India, the later PM of India, वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। Yes, sir. मान के बैठ गए सर, सही बता रहे हैं, कंफर्म बैठिए। है बता देते हैं तुमको, कोई ऑप्शन नहीं है वही विकल्प पेश है। अभी पता है पूरा इंडिया मोदी का फॉलो नहीं कर रहा है, योगी को फॉलो कर रहा है, अभी रियल भी वो सही है, एक कोई विकल्प भी नहीं है। नहीं सुनेगा तुम्हारा। अभी पता नीतीश कुमार 2-3 दिन पहले बुलडोजर लेके गए थे, लगा था कि इनके मारने सा समझ में आया। चलिए चलिए कोई बात नहीं, चलिए भाई राजनीति से दूर पढ़ते हैं। लोकतंत्र है, सबका लोकतंत्र है, सब वोट कास्ट करिए, जो समय होगा वक्त बताएगा। लेकिन हाँ वैसा मर्द कोई पैदा नहीं दिया, कोई बात नहीं क्योंकि ये बात सही है, उम्र भी जाएगा तो उसका एक हिस्ट्री है। हाँ। उतना ताकत है जी बोलेगा खुल के, जितने बोल रहे 56 इंच के छाती ना, अमित शाह बोलता है, 74 इंच का छाती है। अमित शाह बोलता है। बोल देगा रोहित का, बोल देगा ना कि तेरा गोली मार देगा तो सही में मार देगा, वो बड़ी बात नहीं मार के है। दिखा दे। अच्छा तो समय बताएगा। कमिटमेंट एक्सेप्ट करता है वो। चलो आगे। सुनिए सर, हाँ योगी से बढ़िया भाषण देता है वो वैसी, सुनिएगा उसका बोल आसन और करने अच्छा में चलो अंतर होता है। चलो चलो वैसी भाजपा के दवा, चलो बैठो। दलाले मानते हैं। अच्छा चलिए छोड़ दो ये सब पॉलिटिक्स से, हम लोग का इतना मतलब नहीं पूछा था, नहीं था। सर एक दिन राजनीति का क्लास लगाइएगा। चलो पूछो ना, राजनीति में, राजनीति में बेवकूफ है, अपने घर में राजनीति में सब आती है, सब मिला हुआ है। सब मिला हुआ है। हमारा राजा टिकट दे देना रफीगंज वाला, आज हम पढ़ावे ला छोड़ देंगे, खाली चुनाव जीतना चाहिए। सब पहले वोटर ओकरा में कौन जातना है, कौन धर्म क्या चीज है ना। सब क्लियर है। देखिए चलिए, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले, और लेटर मतलब बाद में। आदित्यनाथ योगी विल बी द लेटर, क्या बाबू, पीएम ऑफ क्या, इंडिया। कौन वाला लेटर होगा, LATR की LATR पद के अरे पद के पद का बात समझ में आ गया। चलिए ये पदवा सिखा के उसका नाम है। चलिए आगे, लेटर का मतलब के बाद में, ये पोस्ट के लिए हो जाएगा क्लियर। ये लड़का इतना से क्वेश्चन बन जाएगा ना, बनेगा, ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा सब क्वेश्चन आँखिया तक दिख रहा है। क्लियर है। अब एक सुनो, लिखो फॉर्मर, हाँ लिखो फॉर्मर। क्लियर है। फॉर्मर का शाब्दिक अर्थ पहले होता फॉर्मर का शाब्दिक अर्थ पहले होता तथा इसका प्रयोग फॉर्मर का शाब्दिक अर्थ पहले होता तथा इसका प्रयोग दो में से
दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये बाबू ना नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा उलट गया था, समझ में आया? जैसे दू को है ना, और दू में से कौन वाला? पहले वाला को चूक कर। अरे ये सबसे पहले लिखल बड़ी क्वेश्चन आएगा, बैंक में तो एक अर्धा क्वेश्चन आता है कि मत बोलो, लिख देगा देयर आर टू पर्सन्स, अरे क्लियर है, बट ही इज द फॉर्मर वन। अरे बात समझे? आप कंफ्यूज खा जाइएगा कि यहाँ कोई पोस्ट का बातें, लेकिन दो में से पहले वाला याद रहेगा। लिखेगा I kept 2 pens on the table. I kept 2 pens on the table. I kept 2 pens on the table. But I need the former. I need the क्या बाबू? Former. और का? समझे? उन दोनों में से पहले वाला। हाँ, दो को कलम रखे, लेकिन हमरा कौन चाहिए? पहले का। अरे दो को लड्डू रखे, पहले का लड्डू खाएंगे ना, समझे? दो लड़का है, उसमें से पहले वाला। हाँ, पहले वाला। अरे क्लियर है? लिखेगा लेटर, डबल टी LATTER। अरे जैसे जैसे हाई होगा वैसे वैसे हाउ होगा, LATTER। एंटो क्लियर है? एंटो नहीं सर। हाँ, LATTER क्लियर है? लिखिएगा लेटर का शाब्दिक अर्थ, ये सारा क्वेश्चन आएगा और कंसेप्ट नहीं रहेगा, बनेगा नहीं, और सब हमारा पास क्वेश्चन आता है। LATTER लेटर का शाब्दिक अर्थ के बाद में होता है। के बाद में तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो में से दूसरा दर्शाना हो, जब दो में से दूसरा दर्शाना हो, ना समझे? रुक जाइए, मत लिखिए, ये समझिए कि जब बाद वाला होगा ना, अब एक में से दूसरा लिखें। अरे दो में से दूसरा, मतलब ना समझे? दो को कलम है, दो में से मर्दे पहिल का फॉर्मर, और दो में से दूसरा, मतलब जो लेटर एक और एक दो, मतलब ये ना चाहिए, ये वाला चाहिए। इसके बाद में ये वाला। हाँ, ये वाला चाहिए। जैसे ना बोलता है कि मुझे हाथ दे दो कालिया, ना बोलता है ना, मुझे ये हाथ नहीं, दूसरा हाथ चाहिए, ऐसा ही बोलता है। तुम देखा है? ना देखा तो कहाँ लिखा था? क्लियर है? गाँव में जाके अंग्रेजी को दिन तक सही पढ़ावे, फिर ये इतने लिखने लगे उल्टा उल्टा ना, रट के रख देगा। कभी कभी हम सोचते हैं ना, विश्वास है ना, एक चैप्टर बोलो, खाली तो लोग बोलना नहीं, दो चार को लड़का, इसको इतना हम बेवकूफ बना दे सकते हैं ना, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा, करेगा कि साहब। इसलिए कभी भी मास्टर, डॉक्टर और क्या बोलते हैं, मजाक नहीं, मास्टर और डॉक्टर और वकील, तीन को से कभी बैर नहीं लगे, बहुत दिक्कत है। ठीक ना? कंडक्टर, इस डिक्टर वाला आपका सोचे वैसा है, तो आप ही ने कहते हैं कि पैर मत लेना, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि पैर ले रहे हैं? सर थानेदार भी। अच्छा चलिए, हो गए। आपको नहीं मिलता है सोचने के लिए? ना एकदम हम सोच रहे हैं, आप थोड़ा देर के बाद हम लोग गाली देना ना, कोई दिक्कत नहीं, अब पॉइंट पर जमाने में गाली देने वाला।
तो कोई भी करता है। चलिए आगे क्या बोले हैं, एल ए टी आर की एल ए डबल टी आर, कौन बता दो में से क्या दूसरा। एक खोपड़ी में याद रखना कि टू लिखा रहे ना, तब फिर लिख देगा एल ए टी आर, गलत हो जाएगा। एल ए डबल टी आर क्लियर है। जैसे लिखेगा I kept 2 pens on the table. I kept, लिखो जल्दी, I kept 2 pens on the table. I kept 2 pens on the table. I kept 2 pens on the table. I need the letter. कौन वाला लेटर? ये लेटर मतलब समझ रहे हैं सब लोग? सर बट लगे। हाँ? क्या बोल रहे हैं? I kept 2 pens on the table, but I need the letter. बट गलत है। बट मतलब नहीं लिखना है, बोल रहा है बट लिख ले। बट अब नहीं बोले हैं। बोले नहीं ऐसा। ना कैसे बोला? I kept 2 pens on the क्या? टेबल। बट बोले हैं मत। नहीं बोले हैं। बोले नहीं लेकिन लिखिए। ठीक है, बात ठीक है ना? क्योंकि सेंटेंस जुड़वे नहीं करेगा, तो हम गलत एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, चलिए सुनिए, आज के बाद ये खोपड़ी में गंदगी दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। फॉर्मर कब होगा, ऑलमोस्ट कब होगा, लेटर कब होगा, एल डबल टी आर कब होगा, अरे समझ रहे ना, अर्लियर कब होगा। अगर कचरा साफ हो गया तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। अरे बढ़े, सुनिए नाम सुने हैं ओरल, मौखिक, वर्बल, शाब्दिक, अच्छा, और रिटेन लिखित, बहुत अच्छा लिखिए। लिखिए इसको सीखना पड़ेगा, खेल समझते हैं, छोड़ देगा ये वाला। क्लियर है सबको? नहीं सर। तब वही बोल तुरंत। ओरल, वर्बल और रिटेन। अरे राइट रोट रिटेन होता है ना, वही रिटेन पता। लिखिए, लिखेगा ओरल का शाब्दिक अर्थ, ओरल का शाब्दिक अर्थ, ओरल का शाब्दिक अर्थ मौखिक होता है। ओरल का शाब्दिक अर्थ मौखिक होता है, सब लोग जानते हैं। ओरल का मीन क्या होगा? मौखिक होगा, है ना। ओरल का शाब्दिक अर्थ मौखिक होता है तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब कुछ भी मुंह से संबंधित हो, जब कुछ भी मुंह से संबंधित हो, मुख से संबंधित हो, होंठ से संबंधित हो। अरे मुंह हमने औरंगाबाद में बोला, हाँ मुंह ना, चोंच अलग हो गया बेवकूफ। मुंह, चोंच मतलब होता है पक्षी लोग। हाँ चोंच, है ना। मुंह अलग चीज है, चोंच अलग है, इसको पर जाना होगा, है ना। ओरल का मतलब क्या होगा? मौखिक। देखिए ओरल का मतलब लोग सोचता है ना कि अरे जैसे ओरल इंटरव्यू लिखते हैं ना, लिखेगा हाँ वाइवा टेस्ट, लिखेगा ओरल टेस्ट। जैसे लिखेगा शी टूक माई ओरल इंटरव्यू, शी टूक माई ओरल इंटरव्यू, शी टूक माई ओरल इंटरव्यू, शी टूक माई ओरल इंटरव्यू मतलब वह ली हमारी। कैसा टेस्ट ली? अरे मौखिक टेस्ट, भाईवा। अब ये नहीं समझना है कि मौखिक, हम ठेठ भाषा में बोले कि ओरल का मतलब कुछ भी मुंह से संबंधित हो। ये जरूरी नहीं कि मुंह से बोल दिए ना, इंटरव्यू दे दिए तो ही ओरल होगा।
मुंह से कोई भी चीज संबंधित है वो क्या है? ओरल है। ओरल। जैसे हम बोल देंगे कि ओरल कैंसर का मतलब मुंह का कैंसर। सीड्स ऑफ ओरल डिजीज मतलब क्या? मुंह में डिजीज। अरे मुंह का बीमारी। मुंह का बीमारी। अरे बात समझे? हाँ, ये समझ ना कि गए। खाली इंटरव्यू उड़ जाएगा लेके नहीं हमें लगा कि मतलब पूछताछ के मामला में ओरल होता है क्या? नहीं, समझ गए बात को? Yes, वही sir. चलते लिखवाए ना कहे कि छोड़ दें, क्योंकि हमको पता है कि इतना नॉलेज तुम लोग के नहीं है। ओरल कैंसर मतलब लिखेगा सीज सफरिंग फ्रॉम ओरल कैंसर। सीज सफरिंग फ्रॉम ओरल कैंसर लिखेगा। सीज सफरिंग फ्रॉम ओरल कैंसर। सीज सफरिंग फ्रॉम ओरल कैंसर। सीज सफरिंग फ्रॉम ओरल कैंसर। She is suffering from oral क्या? Cancer in Australia. In Australia. In Australia. In Australia. यानी वह जो है वो पीड़ित है मुंह के कैंसर से, पता ना? नहीं, ओरल डिजीज, ओरल पिंपल्स, अरे होता है ना मुंह में दागी दागी। ओरल क्लियर है? लिखिएगा भारवल। भारवल का शाब्दिक अर्थ, भारवल का शाब्दिक अर्थ, भारवल का शाब्दिक अर्थ, भारवल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक होता है। भारवल का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक होता है। भारवल का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक होता है। भारवल का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक होता है तथा इसका प्रयोग तब किया जाता 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 है जब कुछ भी शब्द से संबंधित हो। जब कुछ भी शब्द से संबंधित हो। जब कुछ भी शब्द से संबंधित हो, चाहे कोई भी वर्ड के कंसर्निंग कोई भी चीज है तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग वर्बल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? जैसे लिखिएगा देयर इज अ वर्बल, there is a verbal, yes sir, there is a verbal mistake, there is a verbal mistake in the passage, there is a verbal mistake in the क्या? passage। यानी इस पैसेज में कैसा मिस्टेक है? शाब्दिक मिस्टेक है। अरे क्लियर है? तो भारवल का मतलब क्या होता है? शाब्दिक। और ओरल का मतलब मौखिक। मौखिक। और रिटेन का मतलब लिखित। लिखिएगा, रिटेन का शाब्दिक अर्थ लिखित होता है। रिटेन का शाब्दिक अर्थ लिखित होता है तथा इसका प्रयोग तब करते हैं 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 जब कुछ भी लिखने से संबंधित हो। तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब कुछ भी लिखने से संबंधित हो। जब कुछ भी लिखने से संबंधित हो। जब कुछ भी लिखने से संबंधित हो। पक्का? भारवल का प्रयोग कब करिए और रिटेन कब करिएगा? जब कुछ भी लिखने से संबंधित हो। लिखिएगा she took my written test. She took my written test in the exam. She took my written test in the exam. She took my written test in the exam. यानी वह मेरे लिए क्या ली? रिटन टेस्ट ली, यानी लिखित टेस्ट ली। क्या चीज में?
समझ में आ गया होगा। ओरल कब करिएगा? जब मुख से मुंह बात से कोई बात हो रिलेटेड हो। अच्छा ये चीज सुने हैं, जरूर सुनो। म्यूचुअल फंड हैं? म्यूचुअल फंड, SBI हाँ म्यूचुअल फंड। और कॉमन वैनिस्ट हैं? एक जैसा। कॉमन का हिंदी वैनिस्ट ही होता है। लड़का लेकिन सही पकड़ रहा है। तो म्यूचुअल का हिंदी क्या होगा? जो मिला जुला से हैं? मिला जुला। हाँ मिला जुला। म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है। अरे नहीं समझ पाएगा। हाँ म्यूचुअल फ्रेंड भी होता है, म्यूचुअल वाइफ भी होता है। म्यूचुअल वाइफ होना होगा। मिला जुला मतलब एक दूसरे दोनों में है हाँ। कुछ तुम लोग यार हम लोग भुला देगा। एग्जाम्पल दे रहा है कहीं हम लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा करीब करीब वो लड़का पहुंच रहा है। चलिए लिखिए, पहले क्या लिखेगा? म्यूचुअल लिखिए बोलिए सर। म्यूचुअल लिखे डैश दीजिए। दे दिए हैं? आपस का होगा। अच्छा आपस का होगा। नेटो बता दे हो। अच्छा नेटो से समझा मिलनसार। के चुप रहो ना। मिलन मिलन। चुप कर मेरे की जो मन पे आएगा समझेंगे। कॉमन का तो बता सकते हैं। हैं? कॉमन मतलब आम। कॉमन होता है इंग्लिश। नहीं आम मतलब कॉमन सर। कॉमन वाला बात करना। कॉमन पीपल। कॉमन वन सर, जैसे कॉमन का मतलब जैसे मैथ में लोग बनाता है वो वैनिस्ट हो, जैसे x+2 में x+3 ये देखिए पकड़ रहा है, पढ़ा भी है नहीं दोनों समझ में x कॉमन है। ये तो हम भी ले जानते हैं x+1 x+2 x+3 तो x कॉमन ले लेंगे तो 1+2+3 हो गया। अच्छा मैथ में चलेगा। आगे पढ़ाई सर। कॉमन का हिंदी वैनिस्ट दिमाग। होता है। हाँ सही बोला। लिखो म्यूचुअल म्यूचुअल का शाब्दिक अर्थ। का शाब्दिक अर्थ पारस्परिक होता है। आगे बढ़ी। वही ना मिलनसार होता है, उसी को बोलते हैं पारस्परिक है। हाँ पारस्परिक। इस प्रकार से म्यूचुअल कॉमन खत्म हो गया। आगे चले। हाँ? नहीं सर मेरा खत्म नहीं हुआ, मुझका किस किस का खत्म हो गया बोलिए? किसी का नहीं पता है। ना सुनो ना, यूज पता नहीं है सर, अर्थ पता नहीं इसका। पारस्परिक होता है। म्यूचुअल का शाब्दिक अर्थ पारस्परिक होता है। अरे लिखो ना, अरे व्यक्ति हाँ, पर एक दूसरे के म्यूचुअल का शाब्दिक अर्थ पारस्परिक होता है तथा म्यूचुअल का प्रयोग तब किया जाता है। म्यूचुअल का शाब्दिक अर्थ पारस्परिक होता है तथा म्यूचुअल का प्रयोग तब किया जाता है जब दो के बीच के पारस्परिक संबंध दर्शाना हो। जब दो के बीच के पारस्परिक संबंध दर्शाना हो। अरे ये है, दो से अधिक होगा कि दो होगा? दो के बीच। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक। अरे ये वो लड़का है इंसान, नहीं समझो।
और ये वो लड़की है। एक दूसरे के संग हाँ, एक दूसरे से प्यार करती है, पारस्परिक। ये एक दूसरे दोनों को क्या चाहता होगा, तब कॉमन होगा कि म्यूचुअल होगा? है म्यूचुअल Mutual। होगा। दोनों के स्पर्श में। अरे वो इसे ना समझा जाता है, ऐसे समझो है। सकल ना है बेटा, रजनी ऐसे समझो, मेरी बात समझो। ये वो लड़की है, अरे क्लियर है। मान लो दो वो लड़का से मोहब्बत कर रही है, तो एक वो अपने हो गई तो तीन को हो गई। जैसे हम बोल देंगे कि द्रौपदी इज म्यूचुअल वाइफ की कॉमन वाइफ, Common wife। क्योंकि एक की पत्नी थी कि एक से अधिक, पांच। दो की दो से अधिक, दो से अधिक की। दो से अधिक, ये संबंध हुआ पारस्परिक। मतलब वो पारस्परिक मतलब एकाएक करके कई को के पांचों को हम बोल देंगे सीज। जैसे राम एंड सीता बोथ आर म्यूचुअल हस्बैंड एंड वाइफ की कॉमन होगा म्यूचुअल। Mutual होगा। लिखो लिखो। नहीं नहीं मेरा दिमाग कहीं ना हाँ चलो, तेरा दिमाग कहाँ था? तुम्हारा दिमाग ये 90 घाट था। लिखो। यार ये नेक्स्ट का हाँ जाते ही जाओ नहीं है जाओ घूमो। कब भी नहीं जाते ये जाओ, हम लोग को भी ले चलो, खाली जाने 4,000 भी रुपया ले जाएंगे। चलो, सब मैं तो चलेंगे। बता, कहाँ हम हो? अपना जाते ही नहीं है तब तो पैसा सब है ये जाते नहीं है, तब फिर बातें ना खाली पढ़ो। हाँ, बस। पैसा रहता लिखेगा राम एंड सीता। चलिए समझ आ गया है? राम एंड सीता बोथ आर, राम एंड सीता बोथ आर, राम एंड सीता बोथ आर। लिखिएगा म्यूचुअल, म्यूचुअल हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, म्यूचुअल हस्बैंड एंड क्या वाइफ। यानी राम और सीता है ना, पारस्परिक दोनों क्या हैं? अरे मतलब आपस में दोनों क्या हैं? पति और पत्नी है। पत्नी है। समझ में आया? संबंध दर्शाता है। हाँ संबंध था कि वो दोनों पति और पत्नी है। अरे दो को लड़का एक दूसरा के मोहब्बत करेगा एक जैसे फेसबुक में नहीं दिखाता म्यूचुअल फ्रेंड है तो वहाँ एक दूसरे के फ्रेंड इस वजह से दिखाता हाँ तो दुइये को के बीच के संबंध और उसका कनेक्शन अगर तीन को से हो गया लड़कियां के तक कॉमन हो जाएगा, दो ही तक। और आज के डेट में कॉमने ज्यादा है, म्यूचुअल बड़ी कम है। सही बात है ना? ये भरम में है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में दिखाता है बैंक और ग्राहक के बीच में। समझ में आया? देखिएगा कॉमन का शाब्दिक अर्थ भी पारस्परिक होता है। कॉमन का शाब्दिक अर्थ भी पारस्परिक होता है। कॉमन का शाब्दिक अर्थ भी पारस्परिक होता है तथा इसका प्रयोग तब करते हैं, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं। कॉमन का शाब्दिक अर्थ भी पारस्परिक होता है तथा इसका प्रयोग तब करते हैं, तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो से अधिक, जब दो से अधिक जब दो से अधिक के बीच के, जब दो से अधिक के बीच के पारस्परिक संबंध को दर्शाना हो, पारस्परिक संबंध को दर्शाना हो। अरे मतलब एक दूसरे के संबंध को दर्शाना हो। क्लियर है? अरे क्लियर है? जैसे द्रौपदी इज म्यूचुअल, ना है पोयम कुमारी। द्रौपदी इज लिखें म्यूचुअल, म्यूचुअल वाइफ, कॉमन ना म्यूचुअल वाइफ। बोलिए सही का नाम है। सही है कि गलत है? गलत। गलत है। तो वहाँ कॉमन। अरे म्यूचुअल की कॉमन कॉमन। जैसे लिखिएगा इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर।
अरे क्लियर है? इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर म्यूचुअल एनिमी। म्यूचुअल क्या बाबू? एनिमी। क्या समझे? सही है ना? अब समझ में आया? अब यहाँ भी सट रहा है वो ओम। अरे यहाँ भारत और पाकिस्तान मतलब एक दोनों दूसरे का क्या है? पारस्परिक। अरे एक दूसरे का खून का प्यासा है। यहाँ 3 अगर हो जाता, इंडिया पाकिस्तान एंड कॉमन हो जाएगा। लिखेगा इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना और इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना और अरे बोथ मत लिखना, ऑल आर कॉमन है ना। फ्रेंड्स लिख दीजिए, दोस्त हैं होने का चीज ना होती कभी है। कॉमन एनिमी। अरे यहाँ कॉमन होगा कि म्यूचुअल होगा? कॉमन है सर, हैं? कॉमन। सबको समझ में आया जी? यस सर। ऐसे समझो जब क्लियर है ये लड़का जब दो को आपस में चोंच लड़ाए तब म्यूचुअल ना समझे और 3 को चोंच लड़ाने लगे तब कॉमन। याद रहेगा। पार्टिकुलर करेगा समझा रहा है। लिखेगा बोथ का मतलब दोनों ना। फिर ये कॉमा देखिए और सभी। हाँ सभी। टेंशन ना लो, तुरंत एकदम वहीं लाएंगे। बोथ ऑल कॉमा देखिए होल WHO होल। अब बताइए बोथ का हिंदी दोनों। ऑल मतलब सभी और होल मतलब समझ पूरा पूर्ण ना। ऑल मतलब सभी और होल मतलब पूर्ण। दोनों में अंदर कुछ होगा, कुछ अंतर ना होगा। अंतर होगा बोथ और होल आखिर में। ऑल और होल में क्या अंतर है? दोनों एक है ना? एक है जी। यूज अलग है। अरे सभी एडजेक्टिव है। लिखिएगा वो इसलिए यूज अलग है। हाँ वो समझ में टेंशन ना ली। बोले थे ना नीतू सिंह का सिलेक्ट साफ होने लगेगा, जाके पढ़ लेना। लेकिन पता नहीं जिंदगी में कभी कभी लगता है कि मुड़िया पटा के मार जाए। ऐसा आदमी कैसे इंडिया का विद्वान बन गया? उसके पास मार्केटिंग है, ब्रांड बन गया सर। आप भी बन जाएगा तो आपका भी चलेगा। ना बनेंगे। ये सब जानता है बच्चा है अपना जिंदगी अपने बर्बाद कर लेता है। मजाक नहीं बोल रहा है। कहा कहेगा नीतू सिंह जैसे बोलेगा तो नीतू सिंह मतलब बहुत बड़ा बात कर लो, लेकिन सब रिजल्ट दिया बच्चा पेरिंग। अरे यार 1000 को लड़का पढ़ेगा तो जो पढ़े में तेज होगा का तो रिजल्ट ना हो जाए। पटना की कहानी बता रहे हैं? पटना कहाँ? अरे पटना में कितने आदमी, तुम जिस सीरियल का बात करो उसमें मेरा भी लड़का है। तुमको एक बात बता देते हैं। अपेनिंग में डाल दिया, सब मामूली बात नहीं है। अपेनिंग पीरियड में डाल दिया। हम तुमको ये बता रहे हैं ना कि तेज लड़का को गाँव से नौकरी होता है कि ना? बिल्कुल होता है। रिजल्ट हम नहीं करवाते, बच्चा अपने करता है। दूसरा नंबर कि पढ़ाई का क्वालिटी जो होता है ना, जहाँ सब सब्जेक्ट चलता हो, एक नोटिस है कि 2 को सब्जेक्ट अच्छा रहेगा तो एगो वो रहता है। और एगो अगर मजबूत मतलब ना डांसर देखे हो इंडिविजुअल में सही नहीं। अरे नाच समझते हो, नाचवन के मंगाते हैं तो 2 को अच्छा डांसर, 2 को खराब दे देता है। एगो के पेट फेंक लिया सही से और उसको न लाइएगा तो पेट फेंकल का के न लाइएगा तो सब ना आएगी। मिला बाई 1 गेट 1 फ्री है। इस तरह से अच्छा गलत बोल रहा है, वही चीज है। लिखेगा बोध का शाब्दिक अर्थ दोनों होता है तथा इसका प्रयोग तब करेंगे जब 2 की बात हो। तथा इसका प्रयोग तब करेंगे जब 2 की बात हो।
दो की बात हो यार, दो से अधिक होगा तो बोथ उड़ जाएगा। उधर प्रोनाउन में पढ़ाए थे बोथ ऑफ, याद है ना, लेकिन अब ये एडजेक्टिव में पढ़ा रहे मिडिल वाला। जैसे लिखिएगा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन all are good friends, all are good friends, राम एंड मोहन all are good friends, यानी राम और मोहन सभी क्या है, अच्छे दोस्त है। यहाँ और उड़ जाएगा, क्योंकि बात क्या है, दो और को हटाइए और बोथ लिखिए। अरे क्लियर है, लिखेगा ऑल, लिखेगा ऑल, ए डबल ए, ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है, ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है, ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है। तथा इसका प्रयोग तब करेंगे, ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है तथा इसका प्रयोग तब करेंगे। समूह का महाराज इसे नया गलत पढ़ा लो तो मास्टर आराम से सीखो, केडी और पेडी फेंक दो उसको। सर के लिए आप क्या पढ़े हो? चलो छोड़ो यार, उसका बातें मत तो हमने पढ़ा हो जाता है। तू जाओ केडी का क्वेश्चन बनाओ, नया बने का कोई मालूम नहीं, जाओ। क्लियर है, ऊपरा औकात इतना हो देता है। क्या बोले हैं, ऑल का शाब्दिक अर्थ क्या बोले हैं, सभी होता है। अरे क्लियर है, तथा इसका प्रयोग तब करेंगे, तथा इसका प्रयोग तब करेंगे, तथा इसका प्रयोग तब करेंगे जब दो से अधिक, जब दो से अधिक में से सबको दर्शाना हो, जब दो से अधिक में से सबको दर्शाना हो। वैसे कभी ना सोचना समूह और समूह, अगर दूर रहेगा तब क्या बोथ, और ज्यादा हुआ था और आंसर ना देना उड़ा के जी। क्लियर है, जैसे लिखिएगा इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना बोथ आर एनिमी, बोथ आर क्या, एनिमी। बोलिए यहाँ बोथ होगा कि ऑल होगा, ये कंसेप्ट वहाँ खराब है वो। अरे दो के लिए क्या आएगा, बोथ, और दूर से अधिक के लिए ऑल, याद रहेगा। आप प्रश्न यहाँ होता है कि होल का मतलब क्या है, तो ऑल मतलब सभी, तो सही है दोनों। तो यहाँ लिख देना कि इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना बोथ आर एनिमी। हाँ जी, लिख देना। जब होल और ऑल मतलब दोनों होगा तब बताओ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना होल आर एनिमी, लिख देना। आ जाएगा, सब व्यवस्था हो गया। जब यहाँ यूज हो गया तो फिर वहाँ पे अब पानी पीना पड़ेगा। रोहित समझता है बात को, वो शांत हो गया बेचारा। बोलेगा सर, सही बोलेगा तो फंसाइएगा तो ना छोड़िएगा। बोलेगा नहीं। अच्छा सर फंसाई, अच्छा गलत फंसाते हैं इसलिए बोलना नहीं करता है। सर ऑल इज वेल कब होगा और ऑल आर वेल कब होगा हाँ सर? सर बताएंगे। आगे दस का वो लिखेंगे। आगे है, यही है, यही है। इसका क्वेश्चन सही है। Yes. यस सर, देख लो, यस सर बोल रही है। क्वेश्चन करने के क्या बोलेगी ना सर, एगो शब्द है ना, एगो शब्द, कोई वर्ड जो बोलते ना हो, तो ग्रामर का कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो छोड़ देंगे, असंभव। हर एक शब्द पर सोचे हैं, जो कि खुद का ऑन सोच है कि क्या सोच दें जो बेहतर सोच हो जाए। पढ़ना बचा के ना पढ़ना ये उसकी किस्मत का खेल है। लक किसको कहते हैं जानते हो? मेरी जिंदगी में लक इसी को कहते हैं ना बेटा, कि भगवान मेरी मुलाकात कोई अच्छा व्यक्ति से करा। जैसे ये आपकी लक है, ये आपका लक है कि मैंने आपको 3 से 4 दिन तक लगातार अकेले बैठा कर और उतना चीज फेस किया, नहीं समझे, और उसके बाद जाके
बबुआ जैसा मोटिवेट करके तुमको एडमिशन दे, ये मेरी वो दुर्भाग्य थी। मेरे चलते नहीं, वो अरे ड्यूटी के चलते हुआ था, ठीक फिर ना? सुनो ना, जिसके चलते हो चाहे दोनों को मानो, तो कहने के मेरा दुर्भाग्य है कि ना, कि ज्ञान होते हुए भी एक बच्चा हमारा टेस्ट लेता है, अगला प्रेरित ये भी दुर्भाग्य नहीं है। टेस्ट की बात नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस वो देख रही थी, आप हर टेस्ट नहीं कर रही थी। बात बोल रहे हैं, सबका बात बोल रहे हैं, अब तुम ही को नहीं बोल रहे हैं, पार्टिकुलर सबको बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं ये मेरी दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा बच्चा उठ के और हमको क्या लेता है, डेमो लेता है। डेमो ले ये मेरी भाग्य है कि दुर्भाग्य है? हैं? दुर्भाग्य है। और ये तुम्हारी सौभाग्य है ना, बिल्कुल मेरे सामने आ गया। डेमो का सर, लेकिन एक मीनिंग और भी होता है, बच्चे को समझ कहाँ आ रहा है इस सर्टिफिकेट का। अगर वो जज करता है तो ये चीज़ मतलब ये नहीं बोल रहे हैं, बोलने का मकसद समझ रहे हैं। और ये मेरी दुर्भाग्य है कि अभी भी ना होता है कि बड़ा बैच, वो भी दुर्भाग्य है कि पढ़ाना छोड़ दिए, और वो भी दुर्भाग्य है कि ड्यू टू राजनीति पूरा कोलैप्स हो गया। नहीं समझे? नहीं तो ना, एक ना होता है कि सीढ़ी चढ़ के गिरना असंभव, कुंडली में हरिया नहीं था, एक बार अगर चढ़ गए तो समय आता है, कुछ बात नहीं। अब आप लोग भले हमला से लड़ लो, लेकिन आगे कोई बोलेगा तो क्या बोलिएगा? ना सर के पास नॉलेज है कि ना, बोलिएगा। हाँ, बोलते ही। तो झगड़ा तो अपना से होता है, सबसे ज़्यादा झगड़ा पति पत्नी में, तो सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी से होता है। जितना तू लोग से बोल लेते हैं, यूट्यूब पर क्या बोल लेते, बीच को दिखेगा कि कौन है मुझे बता, ऐसे अच्छा बोलेगा तो नहीं, अच्छा नहीं बोल देगा, तो वो हो गया क्या? प्रोफेशनल। सही बोल रहे हैं। अच्छा गलत बोल रहे इसने हैं बोला बात नहीं। वो चीज़ आगे बढ़िए सर। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि कुछ बोल देने तो सर हमको कुछ ना बोले, हमको भी लगता है सर बताएंगे और बोल के बारे में। अभी धैर्य रखिए, कलेजा पर पत्थर